प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत है चैनल जीके स्टडी स्मार्ट में। तो गैस आरपीएफ कांस्टेबल जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज़ की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। गाइस, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। हु प्रेसाइडेड ओवर द 1924 बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव सेशन की अध्यक्षता गाइस किसने की थी? अगर बात करें हम बेलगांव सेशन के 1924 की आईएनसी की, उसकी अध्यक्षता की बात करें, किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गैस करी थी महात्मा गांधी ने। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने सिर्फ 1924 के बेलगांव सेशन की ही अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइस करी थी हमारे जो हमारे 1929 के लाहौर सेशन में करी थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की, जिससे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो गाइस इस बार के जो एग्ज़ाम हो रहा है, हमारे कुछ बच्चे, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमें कमेंट कर हमें बताया था कि सर जो बुक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने सोचा कि बुक्स के बारे में भी 4-5 क्वेश्चन इसमें रखते हैं। हमने 3-4 क्वेश्चन तो रखे हैं। तो किसने अन्य ब्रिटिश रूल और पॉवर्टी बुक लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी, सरदार पटेल ने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी? तो गैस ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी जी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कौन सी लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गैस ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जंग इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश बाय होम? जंग इंडिया जंग इंडिया न्यूज़पेपर था, किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद? तो गाइस ये महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, विनस है, मरकरी है, नेपट्यून है? तो गाइस ये हमारा जुपिटर है। विनस की बात करें, इसे इवनिंग स्टार यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड वेगनर, रुदरफोर्ड गैलीलियो? तो गाइस ये दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो हमारे अभी कॉन्टिनेंट्स हैं 7, वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, उसका नाम बोलता थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और बाद में जो हमारा और इसके साथ जो वाटर बॉडी थी इसके इर्द गिर्द, उसे बोलते थे पैंथलासासी। क्या बोलते थे? पैंथलासासी। बाद में जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, जो प्लेट्स की वजह से जब डिवाइड हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अंगारा लैंड जिसे लोरेशिया बोला गया, और गोंडवाना लैंड जिसे क्या बोला गया? हमारा जो गोंडवाना लैंड, उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया सबसे पहले किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वह अंगारा लैंड का पार्ट था। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी जो हमारी जो झील है कौन सी है? कैस्पियन है, बुलर लेक है, बैकाल है या लेक सुपीरियर है? तो गाइस ये कैस्पियन सी है, जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है दुनिया की, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। नोट करें, जो लेक सुपीरियर है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की। अगर बुलर लेक की बात करें तो जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट है। अगर बात करें हम बैकाल लेक की बात करें तो हमें जो साइबेरिया में, कहाँ पर है? साइबेरिया में है गाइस। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल रिवर है। कौन सी है? नाइल रिवर है। अगर हम बात करें नाइल रिवर की, तो हमें कमेंट कर आप बताएं कि नाइल रिवर का ओरिजिन क्या है? हम ही बता देते हैं, लेक विक्टोरिया है जो वो नाइल रिवर की क्या है? ओरिजिन है। नोट करें पेपर में क्या पढ़ता पूछा जाए। न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? न्यूयॉर्क जो हमारा देश है, जो न्यूयॉर्क है, वो किस नदी के किनारे पर बसा है?
तो गाइज ये हडसन रिवर के ऊपर बसा हुआ, थेम्स रिवर पर लंदन है, रावी रिवर पर हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल था, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट का, वो इस पे बसा हुआ था। नाइल रिवर के ऊपर क्या बसा हुआ है? रोम, इजिप्ट बसा हुआ है गाइज। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की जूट प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है। इंडिया है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। जायज़ ये क्वेश्चन क्या पता पेपर में आपके भी पूछे जाए। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, थार है, नमीब है, कालाहारी है। तो गाइस ये सहारा डेजर्ट है। सहारा, नमीब और कालाहारी ये सभी कहाँ पर हैं? जे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो जे इंडिया में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, इंडिया में है। जे भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जे राजस्थान में है। विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो हमारे देश से पास करता है? लैटिट्यूड की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न है, जो आर्कटिक सर्कल है। तो गाइस ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ को सेंटर में पास करने वाली, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं इक्वेटर। अगर 23.5 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ लें तो उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। माफ़ कीजिएगा, इसे बोलते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा। जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इन 8 राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, कितने हो गए? 4 और 4 8। ये क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो जाए। दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो ये गाइस उत्तर प्रदेश में है। असम में कौन सा है? असम में है काजीरंगा। नोट करें, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट दुनिया का नहीं, भारत का सबसे पुराना है। बिगेस्ट पोर्ट लोकेटेड इन इंडिया, तो बिगेस्ट पोर्ट जो हमारा है मुंबई पोर्ट है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में गाइज है। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो गाइज ये है उत्तर प्रदेश। शुगर केन से क्या बनता है? तो शुगर बनती है गाइज। शुगर और गुड़ बनता है, तो इसलिए गुड़ का प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू डीपीएसपी, जानने की राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो 36 से 51 है, 12 से 35 हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से, 6 से 11 है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, 1 से 5 है यूनियन और उसकी टेरिटरी से संबंधित गाइज इसमें है हमारी। गाइज अगर बात करें हम जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो 51A आर्टिकल में गाइज ये निहित है हमारे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? गाइज ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के इस बार के एग्जाम में पूछा गया है। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने इसे कमेंट कर हमें भेजा था। आर्टिकल 17, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 15, आर्टिकल 108। तो गाइज ये 21A है। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। ये ऐड किया था हमारी जो 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। 2002 में 86 अमेंडमेंट हुई थी, उसने 21A आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। हमारा 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जे एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जे अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता से संबंधित है। अगर 15 की बात करें तो जे डिस्क्रिमिनेशन से है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से है। आर्टिकल 108 है जॉइंट सिटिंग यानी कि जो हमारा संयुक्त जो सिटिंग होती है दोनों सदनों की, पार्लियामेंट की, उसे रिलेटेड आर्टिकल हमारा है। ब्लू अम्ब्रेला बुक इज़ रिटन बाय, तो गाइस ये लिखी है हमारे रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। जो क्वेश्चन इस बार के पेपर में पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक इज रिटन बाय, जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। मिगुएल डी सर्वेंटस, एडम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन। तो गाइस ये लिखी है एडम स्मिथ ने। मिगुएल डी सर्वेंटस ने लिखी है डॉन किक्सोटे। क्या लिखी है? डॉन किक्सोटे। डॉन किक्सोटे लिखी है। गाइस ये क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप बुक्स को जरूर इंपॉर्टेंट पढ़कर जाएं। तो गाइज जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 51st चीफ जस्टिस CJI ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बने हैं। अगर 50वें की बात करें तो DY चंद्रचूड़, 49वें की जुजू ललित, उदय उमेश ललित, NB रमना हमारे 48 में है। गाइज ये आप चारों के क्रोनोलॉजी जरूर पढ़कर जाए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कौन सा है? तो 101st अमेंडमेंट गुड्स सर्विस टैक्स से है। गाइज ये क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में वापस पूछा जाए।
बाय। सेवन्थ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टू। तो गाइस ये हमारा ऑप्शन ए है। इसमें अपॉइंटमेंट सेम पर्सन को आप दो से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर बना सकते हैं गाइज। हड़प्पा साइट लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता की कौन सी साइट स्टेट सिचुएटेड थी? शॉर्ट हो गई लोथल, धोलावीरा, मोनजोदड़ो। तो गाइज ये है शॉर्ट हो गई लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। मोनजोदड़ो कहाँ पर है? कमेंट कर हमें बताएं। बिगेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। आइलैंड सबसे बड़ा जो आइलैंड है द्वीप है लक्षद्वीप समूह का कौन सा है? एंड्रोट आइलैंड है। आप हमें कमेंट कर बताएं कि जो स्मॉलेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप में कौन सा है और बिगेस्ट आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप में कौन सा है। गाइस आप पढ़कर जरूर जाएं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गंगा की या ब्रह्मपुत्र की, नर्मदा, दामोदर की? तो गाइस ये गंगा रिवर की है। गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी रिवर है। अगर हम कोसी की बात करें इसे सारो ऑफ क्या बोलते हैं? सारो ऑफ बिहार बोलते हैं। दामोदर को सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं गाइज ये क्योंकि ये दोनों रिवर इन अपनी स्टेट्स में क्या लाती हैं? फ्लड लाती हैं, इसलिए सारो बोलते हैं। गाइज ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। भूदान आंदोलन इज स्टार्टेड बाय। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? किसने शुरू किया था? तो गाइज ये विनोबा भावे जी ने किया था। विनोबा भावे जी ने किया था। गाइज ये आप क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाएं क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। अब्दुल गफर खान की बात करें, उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं। वह खुदाई खिदमतगार से संबंधित थे। उन्हें वह भारत के पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? जन की यूसीसी समान आचार संहिता। समान आचार संहिता से हमारा कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? गाइस ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। 44 आर्टिकल है। हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। भारत के संविधान पर भी बनी हुई हैं, हिस्ट्री पर भी बनी हुई हैं, ज्योग्राफी पर भी बनी हुई हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पेपर में जाने से पहले आप वो वाली वीडियोस जरूर देखें। हमने बाद में पछताओगे तो उसका क्या फ़ायदा? क्यों पछताना बाद में जब चिड़िया चुग जाए खेत? तो गाइज इसलिए वो वाली क्वेश्चन की वीडियोस ज़रूर देकर जाएं। हमने वो वाली वीडियोस आपके लिए लाई थी, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आप ज़रूर पेपर में देकर जाएं। अगर हम 19 आर्टिकल की इसमें से बात कर लें तो 19 आर्टिकल फ्रीडम से, यानी कि आज़ादी से है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, आप वो भी पढ़कर जरूर जाएं। 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत, यानी कि विलेज पंचायत के गठन से संबंधित है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1920? 1920 में महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट यानी कि किस आंदोलन की शुरुआत की? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण मूवमेंट। तो गाइज इसमें कौन सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने स्टार्ट करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में किया था। चंपारण मूवमेंट 1917 में किया था। गाइज आप एक बात जरूर याद रखें, गाइज इस चैनल पर हमने महात्मा गांधी जी से भी संबंधित एक वीडियो बनाई है, आप वो वाली भी जरूर देकर जाएं क्योंकि आपको ये जरूर याद रखकर जाना है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किस ईयर में स्टार्ट करे थे, उसकी क्रोनोलॉजी जरूर याद कर जाएं क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टू इक्वलिटी? तो इक्वलिटी यानी कि समानता से संबंधित आर्टिकल हमारा कौन सा है? 17 है गाइज। बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने तीसरे गुरु सिख धर्म के, तो गैस गुरु अमरदास जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें थे, पहले थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक अर्जुन देव जी किसके थे, कौन से थे? आप कमेंट कर बताएं। हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? धर्मेंद्र प्रधान। राजनाथ सिंह जी की बात करें तो भारत के करंट में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो कमेंट कर बताएं। आज की वीडियो में इतने